बट हैट्स ऑफ टू संजू सैमसन। सना भाई कूल, काम, कंपोज्ड, ओवर रिएक्शन बिल्कुल नहीं। एक ऐसा प्लेयर जो अपने आप में एक महान प्लेयर साबित जिसने किया अपने आप को कि यार रन जितने मर्जी हो, सिर्फ मुझे कॉन्फिडेंस रखो, मुझे लेके चलो तो मैं आपको आपके साथ लेके चलूंगा। आज संजू सैमसन जो ड्रॉप होने वाला था उसने इनिंग खेली और उसका तजर्बा कितना अच्छा था। आराम से खेलता है, बॉल को आने देता है। मोस्टली जितने भी गलत बॉल थी उसने चौके मारे, 25 सिंगल लिए उसने। आज संजू सैमसन के ऊपर टीम ने इत्मीनाद किया, उसे टीम में खिलाया। आज उसने 50 बॉल पे 97 रन की इनिंग्स खेली, उसने वन साइडेड मैच जितवा दिया आज जो है वेस्ट इंडीज के खिलाफ। उसको रास्ता मिल गया ना। अब सोचें, हमें भी एक रास्ता मिला, इंडिया को भी एक रास्ता मिला। इंडिया के सामने 2 मैच थे, उन्होंने दोनों जीते हैं और कन्विंसिंगली जीते हैं। कहीं पे हाथ पांव नहीं खोले। 200 रन, 10 की रन रेट कैरी करना आसान नहीं होता। आम जी बड़े हंस रहे थे, इंडिया बाहर हो गया, इंडिया बाहर हो गया, इंडिया बाहर हो गया, इंडिया बाहर हो गया। कहाँ बाहर हुआ है? आप तो इधर टिकट बुक करा के वापस आ रहे हो ना। इंडिया तो भजन वो सेमीफाइनल की उनके पास टिकट है। संजू सैमसन साहब, क्या बात है आपकी, मजाक कर दिया आज आपने। मतलब जो है ना, क्रिकेट देखने का आज मजा आया भाई आपकी बैटिंग देखकर। और सबसे बड़ी चीज़ ये भाईजान कि इस आदमी ने अपनी पूरी 97 नॉट आउट की इनिंग्स में एक दफ़ा भी ये नहीं शो किया कि इसको अपना पर्सनल माइलस्टोन करना ज़रूरी है, 100 रन करना ज़रूरी है। फिर ने जो बात की ना मैच की, इंडिया के जो प्लेयर्स की, और उनमें ज़्यादातर फॉर्म में नहीं है। आज संजू सैमसन जो ड्रॉप होने वाला था उसने इनिंग खेली और उसका तजर्बा कितना अच्छा था। आराम से खेलता है, बॉल को आने देता है। मोस्टली जितने भी गलत बॉल थी उसने चौके मारे, 25 सिंगल लिए उसने। 12 चौके, 25 सिंगल। उसको गेम की अवेयरनेस थी, गुड चेजर है वो भी, बहुत अच्छा गेम को लेके चला, रीड किया हुआ था उसने। एक तरफ से विकेट गिर रही थी, हार्दिक पांड्या भी आया, दूसरे तिलक वर्मा भी आउट हुआ, सामने ही आउट हुआ ना। लेकिन वो उसको पता था कि मेरी लिमिट क्या है और मैं किस तरह से लेके। बॉल गीली हो गई थी, जो ड्यू हो गई ना, उसमें बड़ा फायदा उठाया उसने फिर स्क्वायर ऑफ द विकेट लेके जाएंगे। आप सीधे नहीं मारते, फिर क्योंकि बॉल तेज होती है, आप एंगल करते हो, बैट को पॉइंट और अंदर जाती है या अंदर आती है तो फिर आप यहाँ स्क्वायर लेग पे लेके जाते हो। बहुत सेंसेबल लेट खेलने वाला बैट्समैन है। तो सूर्य कुमार यादव अब मैं देखता हूँ कि बहुत बड़ी इनिंग नहीं खेली वर्ल्ड कप में। 21 का हो, 22 का हो, 23 का हो, क्रंच मैचेस में वो फेलियर है उसका। लेकिन अभी 2 मैचेस हैं, जैसे अहमद की बात करते हैं कि इंडिया की टीम अभी खराब खेल रही है, ठीक है ना, अभी आई नहीं अपनी उसके ऊपर। उनकी बैटिंग बहुत स्ट्रांग है। अगर वो लोग पहले बैटिंग करके इंग्लैंड को या किसी और टीम को फाइनल में दूसरी बैटिंग मिलती है, इनके लिए डिफेंड करना मुश्किल है, क्योंकि ह्यूमन डुबे शायद बैटिंग के लिए खिला रहे हैं। यहाँ पे या तो एक बैट्समैन आएगा या एक बॉलर आएगा, स्पेशलिस्ट आएगा यहाँ पे। जब हार्दिक पांड्या मौजूद है टीम में तो 2 नहीं बनते, एक ही बनता है। जो गलती हम कर रहे हैं 3-3 खिला के, वही इंडिया 2 खिला के कर रहा है, जहाँ पे वीकनेस सेंटर में लग रही है। अच्छा आमिर भाई, ये जो बता रहे हैं संजू सैमसन का कि यार गेम अवेयरनेस थी, गीली हो गई बॉल तो उसने सीधा नहीं खेला, स्क्वायर खेलना शुरू कर दिया। ये गेम अवेयरनेस जो है वो नेचुरली प्लेयर के अंदर होती है, एक नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर के अंदर, या ये कोचेस वगैरह सिखाते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ नहीं देखता ये गेम अवेयरनेस किसी में भी है। देखिए, कोचेस भी सिखाते हैं लेकिन प्लेयर पे अपना भी होता है कि वो सीखने की कोशिश करता है। संजू सैमसन अर्ली डेज में शॉर्ट बॉल पे फंसते थे, आपको पता है कि वो स्ट्रगल करते थे बॉडी वाले बॉल को। अब वो इसको ऐसे ले जाते हैं, वो काम करते हैं। उनका वो इनके प्लेयरों का बैकग्राउंड तो देखे ना, डोमेस्टिक में कितना एक्सपीरियंस है, आईपीएल में कितना एक्सपीरियंस है। ये एक इनिंग से नहीं आए हुए इंडिया की टीम में, ये डिफरेंट जगह पे परफॉर्म करके एक प्रोसेस से आए हुए हैं। इस वजह से इनको पता है कि किस सिचुएशन में क्या करना है। संजू सैमसन का जरा फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड तो निकालें, कितनी फर्स्ट क्लास खेला हुआ है, कितना आईपीएल का एक्सपीरियंस है, उसके बाद आप देख लो। फिर इस तरह जब आप प्रोसेस से आते हो फिर जरूरत पड़ती है। फिर हम फरहान की बात करते हैं, वो एक प्रोसेस से आया हुआ है, मारे खा के आया हुआ है, उसने देख लें वो हर जगह उसने परफॉर्म किया है। तो ये हमारे सिस्टम को भी जरूरत है, हमें ऐसे ही प्लेयर लाने। अमीर हुसैन, पाकिस्तान अगले दिन मैच जीत के भी सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सका और इंडिया माइनस के रन रेट के मैच हार के फिर सेमीफाइनल में पहुंच गया। ये क्या गिदड़ सिंगी है इंडिया के पास। जी मतलब देखिए, बात ये है कि इंडिया एक मैच हारा, वो भी एक वर्ल्ड क्लास टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ। उसके बाद 2 मैच से दोनों जीत गया। लेकिन इंडिया को एक बात थी कि वेस्ट इंडीज का रन रेट काफी प्लस में था, और अगर वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका से ना हारता तो मे बी आज रन रेट के ऊपर थोड़ी सी कशमकश होनी थी। लेकिन चीमा साहब, आखिरकार मैंने प्रेडिक्शन कर चुका था पिछले मैचेस में, पिछले शोज में भी, कि इंडिया जो है वो सेमीफाइनल खेलेगा, और इंडिया खेल रहा है सेमीफाइनल। इंडिया की टीम है, एक अदारा है इंडिया के पास, एक मुनज़्ज़म टीम है, यूनाइटेड टीम है। उनके हर मैच में एक नया मैच विनर निकलता है। आज संजू सैमसन के ऊपर टीम ने इत्मीनाद किया, उसे टीम में खिलाया। आज उसने 50 बॉल पे 97 रन की इनिंग्स खेली, उसने वन साइडेड मैच जितवा दिया आज जो है वेस्ट इंडीज के खिलाफ। वन साइडेड मैं बोलूंगा चीमा साहब, अकेला वो फाइटर जो है ना, और उसने हर साइड में मारता रहा बाउंड्री दी। एक मौका नहीं से कैच कर दिया वेस्ट इंडीज को, एक मौका एलबीडब्ल्यू को नहीं दिया। आज उसने कहा वेस्ट इंडीज वालों, मैं 2016 का सेमीफाइनल का बदला लूंगा,
और रिवेंज टेकन, रिवेंज ने ले लिया अपना, और इंडिया पूरी दुनिया में डोमिनेट कर रही है। हम जी से बड़े हंस रहे थे, हाँ, इंडिया बाहर हो गया, इंडिया बाहर हो गया, इंडिया बाहर हो गया, इंडिया बाहर हो गया। कहाँ बाहर हुआ है? आप तो इधर टिकट बुक करा के वापस आ रहे हो ना। इंडिया तो भजन वो सेमीफाइनल की उनके पास टिकट है, और यकीनी तौर पर चीमा साहब मेरी प्रेडिक्शन ये है कि इंडिया जरूर जो है फाइनल खेलेगा। 110% इंडिया फाइनल खेलेगा। इंडिया का कौन हराएगा अब? इंडिया चीमा साहब दुनिया की ऐसी टीम है कि वो अगर देखें इस टूर्नामेंट में सिर्फ एक ही मैच हारती है, वो भी साउथ अफ्रीका से। बाकी सब तो हार गए उसके सामने। पाकिस्तान हार गया, यूएसए हार गया, ये आज वेस्ट इंडीज हार गया, जिम्बाब्वे हारी, सारे हारे उनके सामने। आप जो है इंग्लैंड से जीता हुआ मैच हार रहते हैं। श्रीलंका का आखिरी ओवर में शाहीन, हमारा प्रीमियम फास्ट बॉलर, दी ईगल को कबूतर बना दिया शानका ने। दी ईगल को कबूतर चीमा बना दिया शानका ने। 28 को चाहिए था 6 पे, शाहीन साहब ने 22-23 रन कंसीड कर लिए। अब मैं क्या बोलूं, ये द प्रीमियम फास्ट बॉलर ऑफ पाकिस्तान है। दूसरी तरफ आप जसप्रीत बुमराह देखें, 2015 में भी वो फॉर्म में था, 2019 में वो प्राइम में था, आज भी वो प्राइम में है। और हमारे चीमा साहब प्लेयर्स का कैरियर 25 साल की उम्र में खत्म हो रहा है। शाहीन शाह अफरीदी की चीमा साहब एज 25 ईयर्स है। 6 साल उसने क्रिकेट खेल लिया है और आज वो खत्म हो चुका है। ही इज फिनिश्ड। उसकी बॉलिंग खत्म हो चुकी है, स्विंग नहीं है, पेस नहीं है, बिकॉज पाकिस्तानी डाइट को फॉलो नहीं करते हैं, कोच की बात ही नहीं मानते हैं। दूसरी तरफ आप इंडिया की तरफ निगाहें डालें, विराट कोहली की फिटनेस चेक करें और बाबर आजम की फिटनेस चेक करें, रोहित शर्मा की फिटनेस चेक करें, मोहम्मद रिजवान की फिटनेस चेक करें। भाई 4-5 साल के कौन सा डाउनफॉल होता है जी? बाबर आजम साहब मुझे आप बताइए। विराट कोहली की देखिए साहब, उन्होंने बॉडियां बनाई हुई हैं, जिम करते हैं, और बाबर का पेट निकला है। बट हैट्स ऑफ टू संजू सैमसन। सना भाई, कूल, काम, कंपोज्ड, ओवर रिएक्शन बिल्कुल नहीं। एक ऐसा प्लेयर जो अपने आप में एक महान प्लेयर साबित जिसने किया अपने आप को कि यार रन जितने मर्जी हो, सिर्फ मुझे कॉन्फिडेंस रखो, मुझे लेके चलो तो मैं आपको आपके साथ लेके चलूंगा। मुझे याद है सना भाई, बहुत अप्स एंड डाउन उनके करियर के अंदर आए हैं। आप जितना आप खुद भी कहते हो कि आईपीएल के अंदर मैंने उनको देखा है जिस तरह से कूल, काम, कंपोज किस्म की वो अपनी कैप्टनसी करते हैं। बट यहाँ पे क्योंकि टीम इंडिया है, टीम इंडिया के अंदर जब भी आपको पता है चीजें चलती है ना, तो वो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे होता है कि कुछ प्लेयर किसी को पसंद होते हैं, किसी को ना पसंद होते हैं, या किसी के ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट कम किया जाता है। तो संजू उन प्लेयर्स के अंदर था जिसके ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट कम किया जाता था। बट आज उन्होंने ये बताया कि आप मेरे पे ट्रस्ट करिए हुजूर, हम आपके साथ हैं और हम आपको लेके चलेंगे, आप अगर हमें साथ लेके चलेंगे तो बड़ी। लेकिन हमारे साथ ना शुएब भाई, सुहेल भाई भी जुड़े हैं। लेकिन मैं एक दो चीजें, क्योंकि बहुत से पाकिस्तानी दोस्त भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ। ये संजू के ऊपर बात हसन उजैर ने भी की, एब्सोल्युटली सुपर संजू, डिजर्विंग सेमीफाइनलिस्ट। ये जो दूसरी बात है ना हसन उजैर साहब, मैं इस पे आना चाह रहा था एक्चुअली में ऑलरेडी, कि आपको पता है हमारे यहाँ भी बहुत से फॉर्मर क्रिकेटर्स ने एक बात की थी कि इंडिया, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, बहुत से ने कहा कि यार नहीं, मतलब इंडिया में वो दमखम नहीं रहा सिर्फ एक हार के ऊपर। चौथा आईसीसी इवेंट है, 2 हार हुई है टीम इंडिया को, और इस एक हार के ऊपर कहा था। और आपको याद है जिस दिन इंडिया हारा था, मैंने उस दिन भी कहा था कि आज अपनी बोंगी की वजह से हारा है, क्योंकि उनका कॉम्बिनेशन गलत बना था। ठीक है, उस दिन भी आई डोंट नो, अब ऐसी पार्टी पिच के ऊपर गौतम गंभीर को क्यों नशा चढ़ जाता है ज्यादा बैट्समैन खिलाने का। आप 4 बॉलर्स नहीं, आज भी देखे ना उनके 5 रेगुलर बॉलर्स, 5 बॉलर यूज किए, 6ठा बॉलर यूज नहीं किया उन्होंने। हाँ, किसी मैच में, बड़ी टीम है ना सर, वेस्ट इंडीज अच्छी टीम है, उसने किसी में भी रिलैक्स नहीं होने दिया इंडिया को कि भाई साहब आप आके शिवम दुबे का ओवर करवा लें। उनके आउट होने के बाद भी आते ही उसने मतलब हिटमायर ने भी हिटिंग करनी शुरू की, उसके बाद दूसरा बैट्समैन आया उसने भी चलाई है, मतलब रोके नहीं। उनको पता पार्टी पिच है, हमने जो बैट्समैन ड्रेसिंग रूम में बैठे हैं, अगर पिच पे आके खेलेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा अगर हम आउट भी हो गए तो। सो वो चीजें कैलकुलेट करके चलते हैं सब। इंडिया ने वो जो वाशिंगटन सुंदर लाया था, वहां से उनका काम थोड़ा खराब हुआ। अब मैं आपको बता रहा हूं, अगर दोनों का फाइनल होता है इंडिया और साउथ अफ्रीका का, आप देखिएगा इंडिया कैसे जीतेगा, मैच लेके जाएगा। साउथ अफ्रीका बहुत अच्छी टीम है, मैं आपको बता रहा हूँ। इंग्लैंड बहुत अच्छी टीम है, इंग्लैंड एक टफ सिचुएशन से उठ के दोबारा इंडिया में आकर खेलेगी, नो डाउट। मतलब एक जिसे बोलते हैं ना, बैट्समैन के लिए टफ कंडीशन थी श्रीलंका के अंदर, उन्होंने बहुत जबरदस्त क्रिकेट वहां पे खेली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिया के अंदर आएंगे, अब इंडिया ने पकड़ा नहीं जाना। जो टीम जो बिल्कुल दहाने पे खड़ी हो ना कि गिर रही है, उठेगी या नहीं उठेगी, उसको रास्ता मिल गया ना। अब सोचें, हमें भी एक रास्ता मिला, इंडिया को भी एक रास्ता मिला। इंडिया के सामने 2 मैच थे, उन्होंने दोनों जीते हैं और कन्विंसिंगली जीते हैं। कहीं पे हाथ पांव नहीं खोले। 200 रन, 10 की रन रेट कैरी करना आसान नहीं होता। संजू सैमसन साहब, क्या बात है आपकी, मजाक कर दिया आज आपने। मतलब जो है ना, क्रिकेट देखने का आज मजा आया भाई आपकी बैटिंग देखकर। और सबसे बड़ी चीज़ ये भाईजान कि इस आदमी ने अपनी पूरी 97 नॉट आउट की इनिंग्स में एक दफ़ा भी ये नहीं शो किया कि इसको अपना पर्सनल माइलस्टोन करना ज़रूरी है, 100 रन करना ज़रूरी है, कुछ नहीं।
सिर्फ ये था कि जी टीम जीत जाए आराम से, खत्म, वो जीत गई जी। आज इंडिया वेस्ट इंडीज से मैच जीत गई और संजू सैमसन साहब ने पूरी इनिंग्स एंकर की, ओपनिंग की, उसके बाद उससे पीछे मुड़ के नहीं देखा। एंड ही डिडंट केयर अबाउट हिज 100। दिस इज द मार्क ऑफ अ टीम पर्सन, दिस इज अ मार्क ऑफ अ ग्रेट एथलीट। सीधी बात मैं करता हूँ भाई, क्योंकि बहुत सारे क्रिकेटर्स ऐसे होते हैं जो अपने पर्सनल माइलस्टोन्स को ज़्यादा ऊपर करते हैं, मतलब प्रेफरेंस देते हैं कि जी पहले मैं अपना देखूं फिर दूसरों का देखूं, और ये हमने इंस्टेंसेस देखे इन द पास्ट, बट नॉट संजू सैमसन। एंड व्हाट इनिंग्स ही प्लेड यार, ही डिडंट नीड टू रिसॉर्ट टू एनी मतलब रिस्क टेकिंग शॉट्स, ही डिडंट रिसॉर्ट टू एनी मतलब जो इन्वेंटिव शॉट्स खेले जाते हैं T20 क्रिकेट में। सीधी उसने क्रिकेट खेली, सीधे बल्ले से खेला, ड्राइव्स पे डिपेंड किया, सीधे ड्राइव्स, कवर ड्राइव्स, कट शॉट्स, मतलब डेफ्ट टचेस टू द थर्ड मैन, ऑफ द पैड्स, मतलब प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स। एंड I'm just glad कि he got, this was the stage where he decided to get back into form and get a big score। क्योंकि पिछले 2 मैचेस में जब भी खेला तो he was getting out in the same मतलब वही डीप स्क्वेलिक पे बार बार आउट हो रहा था। लेकिन आज the way he cut out all unnecessary shots and he decided कि जी मैंने अपना सर नीचे करके बैटिंग करनी है, क्योंकि इंडिया 196 चेज कर रहा था। 196 always in a knockout match is never easy, even though the pitch was a flat one, there's no two ways about it, it was a good batting track and all that sort thing। लेकिन फिर भी यार चेस जो होता है ना